हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी है। जैसा कि आपको ही पता है, इन दिनों रेलवे के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए मेडिकल की डेट आ चुकी हैं। कुछ की डेट आ चुकी है और कुछ का भी डीवी भी चल रहा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो मेडिकल के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको ही पता है, मैं ऑलरेडी ये पेपर 2 बार पास कर चुका हूँ। तो उसके ही आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसा कुछ हुआ था अ, वहाँ पे मेडिकल के बारे में। तो वो सारी जानकारी मैं आपको दूँगा। मैं आपको बता दूँ, मेरा जो मेडिकल हुआ था वो जोधपुर हुआ था। तो उसके बारे में आपको बता दूँ कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले जब वहाँ पहुँचते हैं, मैं आपको डीवी के बारे में लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। पहले मैं आपको डीवी के बारे में बताता हूँ। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से आपको एक स्लिप दे दी जाती है और आपको बता दिया जाता है कि अगले दिन आपको इस हॉस्पिटल में जाना होगा और वहाँ पे आपका जो मेडिकल होता है वो आपको चेकअप करा दिया जाता है। तो अगले दिन जब हम जोधपुर पहुँचे तो वहाँ पे हमारे सारा कुछ सीनरी था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आपको फिल करना होता है, जिसमें आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल तो नहीं लेते, ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, या कोई चश्मा वगैरह टेस्ट तो नहीं है आपको। वो सारी चीज़ आपकी पर्सनल डिटेल्स जो होती है वो आपसे वहाँ पूछी जाती हैं। और आप डिटेल्स में वही फिल कीजिएगा जो रियलिटी हो। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उसने डिटेल्स में फिल नहीं किया, आपको वहाँ टेस्ट के दौरान पता चलता है कि आपने वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो वो आपको फिर री मेडिकल के लिए भेज देंगे। यानी आपको कुछ दिन के लिए वो आपका जो बैच है वो चेंज कर देंगे, अगले बैच पे आपका वो नंबर आएगा फिर आपका। तो कोशिश कीजिएगा जो डिटेल्स आप फिल करते हो आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स ही फिल कीजिएगा और वही डिटेल्स फिल कीजिएगा जो बिल्कुल हकीकत है, जो बिल्कुल सही है। तो पहले आपको वो डिटेल्स फिल होता है जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उस फॉर्म में डिटेल्स आप डिक्लेयर करके आप वहाँ पर सबमिट करा देते हैं। और उसके बाद आपका ईसीजी होता है और ईसीजी टेस्ट कर लेते हैं। फिर ईसीजी कंप्लीट होने के बाद आपका बीपी चेक होता है, ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए वो आपके जो हाथों में मशीन वगैरह होते हैं यहाँ पे ब्लड वगैरह के लिए मशीन वगैरह लगा के और पंप करते हैं। तो उससे आपका जो ब्लड होता है उसका प्रेशर पता चल जाता है, जो कि आपका नॉर्मली 80 to 120 होना चाहिए। तो वो टेस्ट भी होता है। और उसके बाद एक टेस्ट होता है आपका शुगर के लिए। और शुगर के लिए आपको वहाँ से ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड में आपकी जो फिंगर होती है उस फिंगर में से एक हल्की सी सिरिंज लगाने के बाद वहाँ से ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड को एक स्लाइड पर रख के वो वहाँ से टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और उससे पता चलता है आपका ब्लड टेस्टिंग के लिए। और इसमें भी कुछ जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी जो एज है वो 30+ होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वाले भी जो व्यक्ति होते हैं वो जॉब करते हैं, जो कैंडिडेट है। जैसे किसी ने अगर आर्मी वगैरह ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ से वो ओवरेज कंप्लीट हो जाते हैं, अपने सर्विस वगैरह कंप्लीट करके आते हैं, तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 30+ होती है, 35 का अराउंड होती है, तो वो भी इसमें पेपर में बैठते हैं। तो जिनकी एज 35+ होती है उन लोगों का यूरिन टेस्ट होता है, जिस पर आपकी डायबिटीज़ वगैरह और वो सारी चीज़ टेस्ट की जाती हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बोतल दे दी जाती है और उस बोतल में जो कैंडिडेट होता है उसको बोल दिया जाता है कि आप चले जाइएगा वॉशरूम वगैरह में, अपना जो यूरिन है वहाँ से लेके आ जाइएगा उसका थोड़ा सा सैंपल। तो वहाँ पे आपका वो यूरिन टेस्ट कर लिया जाता है। और जो भी इस टेस्ट वगैरह किसी भी तरह से कोई फेल हो जाते हैं या किसी कोई परेशानी आती है उस मेडिकल में, जैसे कोई यूरिन टेस्ट में या फिर शुगर में, या बीपी किसी का बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाता है तो भी टेस्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको भी री मेडिकल के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, वहाँ पे आप अपना चेकअप करा के तब आइएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो मेडिकल होता है उसको लेट कर दिया जाता है या फिर आपको किसी दूसरे बैच में रेफ़र कर दिया जाता है कि आप इस बैच में नहीं आ पाएंगे, किसी अगले बैच में आइएगा। तो उस कंडीशन में भी ये हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रहें और सारी चीज़ कंप्लीट करा के वो टेस्ट कराइएगा। तो यूरिन टेस्ट होता है जो 30+ वालों के लिए, जिनकी 30 से ज़्यादा होती है उनका यूरिन टेस्ट होता है। और उसके अलावा आपका जो एक नेक्स्ट रूम होता है उसमें आपका एक्सरे किया जाता है चेस्ट का। वहाँ पे आपका चेस्ट का एक्सरे भी होता है। तो ये तो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उनके चेकअप के लिए। और ये सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद एक नेक्स्ट रूम होता है, उसमें 10-10 बच्चे एक ग्रुप के हिसाब से भेजे जाते हैं और उसमें आपके जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, वो चेक किए जाते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोसल टेस्ट होता है और पाइल्स होता है, जैसे हिंदी में बवासीर बोलते हैं। तो वो टेस्ट करने के लिए एक दूसरा रूम होता है, उसमें 10 के हिसाब से बच्चे ग्रुप में भेज दिए जाते हैं और उनसे बोल दिया जाता है कि आप पूरे कपड़े उतार दीजिएगा। और जो आपका बॉडी होता है उसका चेकअप करने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। और हाइड्रोसल में वो केवल आप वहाँ सामने खड़े होते हैं, वो चेक करते हैं
कि आपका जो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो कहीं भारी तो नहीं हो गए हैं, कहीं पानी तो नहीं आ गया उनमें, तो वो सारी चीज़ें वहाँ टेस्ट की जाती हैं, जो कि उसमें आपका हाइड्रोसल टेस्ट होता है। और वो डॉक्टर्स टच करके भी देखते हैं हाथों से, उन्होंने ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, वो हाथों से टच करके और वो चेक करते हैं। और उसके बाद पाइल्स टेस्ट होता है, आपको मूव करने के लिए बोल दिया जाएगा कि आप उस तरफ मूव कर लीजिएगा, और बैक आप उन डॉक्टर्स की तरफ करते हैं, और फिर आपको झुकने के लिए बोलेंगे और फिर खांसने के लिए बोलते हैं। तो जैसा आप भी जानते हैं कि जो पाइल्स होता है 2 तरीके का होता है, जिसे बवासीर बोलते हैं। तो जो ब्लड वाले पाइल्स होते हैं, अगर खांसने के दौरान अगर ब्लड वगैरह आता है तो उस कंडीशन में उनके लिए थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, और उनको फिर री-मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और अगर आपका नॉर्मल है सब कुछ, तो आपका वहाँ से वो जो मेडिकल होता है क्लियर कर देते हैं। और ये दोनों केस होते हैं, पाइल्स केस और हाइड्रोसेल, उनका नॉर्मल सा टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उनको भी क्लियर कर दिया जाता है। तो ये दोनों टेस्ट भी होते हैं उसी के दौरान। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद और फिर वहाँ सब कपड़े वपड़े पहन के दूसरे अपने एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ आपका फ्लैट जो पैर होते हैं, सपाट पैर जैसे बोलते हैं, उसके लिए आपका टेस्ट होता है। और उस कंडीशन में आपको पंजों पे चलने के लिए बोला जाता है। अगर आपके जो पैर हैं अगर फ्लैट हैं तो आपको री-मेडिकल के लिए भेज देते हैं। अगर आपको वो नॉर्मल है, पैर बिल्कुल ठीक है, तो आपका कंटिन्यू हो जाता है, वो सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका फिर वहाँ पे एक होता है आई टेस्ट, आँखों के लिए चेकिंग। आँखों की चेकिंग के लिए काफ़ी सारी वो टेस्टिंग कराते हैं। जैसे पढ़ने के लिए आपको कोई फ़ोटो दे दिया, उस पर बोलेंगे कि जी ये पढ़िएगा। जैसे आपने देखा होगा फ़ोटो बहुत सारे स्क्रीन्स पे लगे होते हैं, और वैसे आपने नॉर्मली यूट्यूब वगैरह पे भी देखे होंगे कि एक कलरफुल एक सर्कल सा होता है, उसमें कोई नंबर लिखा होता है। जैसे किसी में 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, आपको बोलेंगे इसके अंदर बताइए क्या नंबर लिखा हुआ है। वो नंबर आप वहाँ से पढ़ के बता देंगे कि जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है। और उसके अलावा आपका एक फ़ोटो दे देंगे, जैसे मान लीजिए कोई ई दे दिया और उसका मुँह इस तरफ की डायरेक्शन में है, राइट हैंड की तरफ, तो आपसे बोलेंगे कि इसका जो मुँह किस तरफ है, और आपने बता दिया राइट हैंड की तरफ है। फिर थोड़े टाइम के बाद ऐसा घुमा देंगे, मूव करा देंगे, आप पूछेंगे किस तरफ है, तो उसका अगर ऊपर है तो आपको बताना पड़ेगा जी ऊपर की तरफ इसका मुँह ओपन हुआ है। ई हो सकता है, सी हो सकता है, कोई वर्ड, मतलब ऐसे कोई वर्ड होगा जिसका माउथ ओपन होगा, वो आपसे पूछेंगे कि इसका जो माउथ है वो किस डायरेक्शन में ओपन है। इसके अलावा एक लाइट के लिए होता है, एक अंधेरे का कमरा होता है और उस कमरे में एक लाइटें जल रही होती है, वो आपसे पूछेंगे 4-5 कलर की लाइट होती है एक साथ, तो आपसे पूछेंगे कि इसमें आपको कौन से कलर की लाइट दिखी। जैसे मान लीजिए 3 ये ग्रीन कलर की हैं और 2 रेड कलर की, तो आपसे पूछेंगे आपको बताने में इसमें कौन से कलर की लाइट दिख रही हैं, तो आपको वो लाइट भी उसमें बतानी होती है। ये भी उसी के दौरान टेस्टिंग होती है। उसके अलावा एक होता है कि कोई बड़ा अक्षर लिया, जैसे मान लेते हैं कि कोई एम बना दिया, सी बना दिया, कोई बड़ा बड़ा कोई वर्ड बना दिया जो कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा होगा, और आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे। जैसे बड़े अक्षर में सी आ गया, फिर वो छोटा कर दे जाएंगे, अब पूछेंगे ये क्या लिखा है, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे करके डिस्टेंस रख देंगे बहुत दूर तक, तो वो इनसे ये पता चलेगा आपको कितनी दूर तक का क्लियर दिखाई देता है। तो उसमें ये टेस्ट भी होता है। तो इस तरीके की वो सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई जाती हैं, और एक टेस्ट होता है जिसमें आपको मेडिकल में सारी चीज़ें कंप्लीट करा ली जाती है ओवरऑल, और वो सारी चीज़ें आपकी अगर क्लियर हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है, और आपको उसके पहले ही बता दिया जाएगा कि आपका जो जॉइनिंग है, जो आपका जॉइनिंग लेटर है, वो आपकी मेल आईडी पे आपको फॉरवर्ड करा दिया जाएगा, और एसएमएस से आपको बता दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी आपका जो जॉइनिंग लेटर होता है वो आपके घर पे भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है कुछ समय के बाद। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी सारी चीज़ होती है वो मेडिकल के दौरान कंप्लीट कराई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और आपको उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इसमें हाल ही में कुछ मैंने कमेंट्स भी देखे थे अपने लास्ट वीडियो में, तो उसके लिए मैं जल्दी में एक वीडियो और बनाऊँगा जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके कमेंट्स, उस पर आधारित होगा, और वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको किसी अगली जो आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। और उसके साथ साथ अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, वो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होंगी कि वहाँ कौन सी पोस्ट होती हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।